हर सुबह वह थका हुआ उठता था, इसलिए नहीं कि उसका शरीर कमजोर था, बल्कि इसलिए कि उसका मन कभी आराम नहीं करता था। वह खुद को बहलाने की कोशिश करता, काम में, संगीत में, लोगों की बातों में, लेकिन कुछ भी उसे सुकून नहीं देता था। रात को वह बिस्तर पर लेटा रहता, छत को घूरता हुआ, पुरानी गलतियों को दोहराता और उन परेशानियों के बारे में सोचता जो अब भी आई भी नहीं थीं। वह अपने ही विचारों में कैद महसूस करता था और एक दिन पूरी तरह थक कर और टूट कर उसने एक फैसला किया। अब वह जवाब ढूंढेगा। उसने एक ऐसे वृद्ध गुरु के बारे में सुना था जो बहुत दूर रहते थे, जिन्हें उनकी बुद्धि और शांत स्वभाव के लिए जाना जाता था। लोग कहते थे कि जो भी उनसे मिलता है उसका दिल हल्का हो जाता है। तो उसने एक छोटा सा बैग पैक किया और अपनी यात्रा शुरू की। रास्ता लंबा था और खामोश भी। चलते चलते उसके विचार उसके साथ चलते रहे, उतने ही तेज, उतने ही भारी, लेकिन हर कदम के साथ उसके भीतर कहीं एक आवाज फुसफुसाने लगी, शायद इस बार सब बदल जाए। कई दिनों तक चलने के बाद वह एक छोटे से शांत स्थान पर पहुंचा जो चारों ओर से प्रकृति से घिरा हुआ था। वहां एक पेड़ के नीचे एक वृद्ध गुरु बैठे थे। गुरु ने ऊपर देखा और हल्के से मुस्कुराए। तुम यहां क्यों आए हो? उन्होंने पूछा। वह व्यक्ति थोड़ा झिझका, फिर ईमानदारी से बोल पड़ा, मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। मैं हमेशा सोचता रहता हूं, चिंता करता रहता हूं, हर बात को जरूरत से ज्यादा सोचता हूं। मुझे शांति चाहिए, मेरे मन के अंदर सुकून चाहिए। गुरु ने शांति से उसकी बात सुनी, फिर धीरे से उठे और उसके हाथ में पानी से भरा एक कटोरा थमा दिया। मेरे पीछे चलो, गुरु ने कहा। चलते हुए गुरु शांत स्वर में बोले, इस कटोरे को बिना एक भी बूंद गिराए लेकर चलो। वह व्यक्ति थोड़ा भ्रमित हुआ, लेकिन उसने आज्ञा का पालन किया। उसने पूरा ध्यान कटोरे पर लगा दिया, हर कदम संभल संभल कर रखा, हर हरकत सोच समझ कर की। तभी कुछ अजीब सा हुआ। कई सालों में पहली बार उसका मन शांत हो गया। न कोई चिंता, न कोई डर, न कोई शोर, सिर्फ कटोरा था और सिर्फ वह पल। जब वे वापस पहुंचे, गुरु ने शांति से पूछा, क्या तुमने कुछ महसूस किया? वह धीरे से बोला, मैं अपनी परेशानियों के बारे में नहीं सोच रहा था, मैं बस पानी पर ध्यान लगाए हुए था। गुरु मुस्कुराए। यही शांति होती है, उन्होंने कहा। तुम्हारा मन हमेशा भरा रहता है, यादों से, पछतावों से और डर से। जब मन भरा होता है तो उसमें शांति के लिए कोई जगह नहीं बचती। उन्होंने आगे कहा, तुम्हें अपनी जिंदगी से भागने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपने आसपास की दुनिया को नियंत्रित करने की भी जरूरत नहीं है। तुम्हें बस यह सीखना है कि जो तुम्हारे काम का नहीं है उसे छोड़ कैसे दिया जाए। वह व्यक्ति चुपचाप खड़ा रहा, हर शब्द को अपने भीतर उतारता हुआ। पहली बार उसने सच में समझा, शांति कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे पकड़ना पड़े, वह तो बस स्वीकार करने से मिलती है। उस दिन के बाद से उसने वर्तमान में जीना सीख लिया, चलते हुए, खाते हुए, सांस लेते हुए। उसने समझ लिया कि विचार आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन हर विचार के पीछे भागना जरूरी नहीं होता। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी, इसलिए नहीं कि दुनिया बदल गई थी, बल्कि इसलिए कि वह खुद बदल गया था। शांति पाने के लिए तुम्हें अपनी जिंदगी से भागने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस अपने मन को डर से खाली करना है, बीते हुए कल के डर से और आने वाले कल के डर से। जब मन शांत हो जाता है तब जिंदगी अपने आप बहने लगती है।